हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से ये जो साप्ताहिक भागवत चर्चा होती है, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई, श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमल में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। तो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जिसका कि अनुवाद और तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तो चर्चा चलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 6ठे अध्याय पर, जिसका कि नाम है ध्यान योग। जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि भगवद गीता का एक ही लक्ष्य है और एक ही मैसेज है, और वो है हमें अर्थात आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना जो भूला हुआ संबंध है उसको वापस स्थापित करना। सिर्फ यही एक लक्ष्य है, यही एक मैसेज है, यही एक उपदेश है। तो यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी को कैसे प्राप्त किया जाए, इस मनुष्य देह के अंदर जो आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य देह का सदुपयोग कैसे किया जाए। गीता के अंदर स्पष्ट रूप में कहा गया है, भगवान कहते हैं यंत्र आरूढ़ानी, कि अर्जुन तुम इस यंत्र में आरूढ़ हो। आरूढ़ मतलब बैठे हो। यंत्र किसको कहा है? इस शरीर को। तो दो प्रकार के ज्ञान हो गए इसके कारण। एक यंत्र का ज्ञान हो गया और एक जो उसके अंदर बैठा है। इसी दो ज्ञानों को भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब आप स्वयं फैसला करें कि यंत्र का ज्ञान ज़्यादा जरूरी है या जो व्यक्ति उसमें विराजमान है उसका ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। बड़ा सिंपल पता लगता है कि यंत्र जो है, अर्थात सिंपल वर्ड्स के अंदर अब समझने के लिए, पहले तो बोलते थे यंत्र को बोल दिया क्या? रथ। क्या बोल दिया? रथ। आज हो गई गाड़ी, आज हो गई गाड़ी। तो गाड़ी का उपयोग क्या किया जाए, है ना जी। गाड़ी का अपना लक्ष्य है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, परंतु गाड़ी का लक्ष्य है किसके लिए? जो उसमें आरूढ़ है, जो उसमें बैठा है, जो उसका मालिक है। जब ही भगवान ने आत्मा को भी एक जगह पर भगवद गीता के अंदर पुरुष कहा है। क्या कहा है? पुरुष। पुरुष का मतलब, एक पुरुष का मतलब होता है कि वो कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर है कि वो, परंतु प्रॉब्लम ये हो गई कि वो कंट्रोलर होने के बावजूद भी कंट्रोल यंत्र कर रहा है। सब गड़बड़ हो गई। कौन कंट्रोल कर रहा है? यंत्र कर रहा है, जो गलत है। अगर गाड़ी आपको कंट्रोल करने लग जाए प्रभु जी, फिर तो हम गए, हम तो अपने लक्ष्य को कोई प्राप्त ही नहीं कर सकते। और आज यही हो रहा है कि यंत्र जो है, जो उसमें आरूढ़ है, जो बैठा है, उसको काबू करा हुआ है ना जी। उसके अनुसार, यंत्र के अनुसार चल रहा है जो पुरुष विराजमान है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो भगवान भगवद गीता में यही सिखा रहे हैं कि कैसे तू वापस उस यंत्र को कंट्रोल करे। क्या करे? यंत्र से कंट्रोल होने की जगह तू उस यंत्र को कंट्रोल करे और अपने भले की सोच, ना के यंत्र के भले की। यंत्र का भला जब ही होगा सही में, जब वो यंत्र तुम्हारे लिए काम करेगा। तो मन को, जो सबसे बड़ा इस यंत्र के अंदर जो सबसे बड़ा गड़बड़ वाला पार्ट है, 8 पार्टों से बना हुआ है ये यंत्र, उसमें सबसे गड़बड़ जो है वो मन है। क्या है? तो भगवान ने जब गीता के अंदर बार बार इस बात पे जोर दिया है कि इस यंत्र में, अर्थात ये जो यंत्र आरूढ़ानी है, इस यंत्र के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? मन है। ऐसे कि आपके कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर ना हो
तो हार्डवेयर बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से इस शरीर के अंदर अर्थात इस यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मन। तो इस 6ठे अध्याय के अंदर भगवान चर्चा कर रहे हैं कि योगी को कैसे मन को कंट्रोल करना है, और जब मन कंट्रोल हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम कहते हैं नहीं मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, परंतु क्या कंट्रोल वाले लक्षण हैं या अभी भी मन हमारा बेवकूफ बना रहा है। तो अब हम उस स्थिति पे आ गए हैं जहां भगवान बता रहे हैं कि जब मन कंट्रोल में आ जाता है, जब यंत्र आपके अधीन हो जाता है, ना कि आप यंत्र के अधीन होते हैं, उस टाइम यंत्र कैसे व्यवहार करता है और उस टाइम मन कैसे सोचता है, इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, इन सब बातों को भगवान वैसे तो भगवद गीता के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके बताए हैं भगवान ने और लक्षण भी बताए हैं, परंतु यहाँ उन लक्षणों का और विवेचन किया गया है। तो पूरी भगवद गीता के अंदर यदि आप देखेंगे तो यही है कि मन कैसे कार्य करता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करने के बाद वो क्या करेगा, और क्या करेगा मतलब आपको लाभवान कैसे करेगा, आपका लाभ कैसे होगा। तो अभी आज हम श्लोक संख्या पहुंच चुके हैं 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक पे। तो पहले 31वां श्लोक ले लेते हैं एक बार, जिससे कि थोड़ी कंटिन्यूशन आ जाएगी, जिसको कि आप रीकैप कहते हो। क्या कहते हो? आजकल रीकैप ज़्यादा यूज होता है, मुझे लोग कहते हैं सीरियल आते हैं रीकैप होते हैं उसमें, है ना, रीकैप करते हैं, और वो तो रोज में रीकैप करते हैं, है ना, ऐसा बोला है मुझे किसी ने, क्योंकि मैं तो कभी सीरियल देखता नहीं, बेकार की चीज़ है, टाइम वेस्ट। क्या है प्रभु जी? टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट भी नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट। अगर किसी को टाइम वेस्ट करने का शौक हो तो वो एक आंख के रावण को देखे। क्या है वो? एक आंख का रावण है, वो भगवान से आपको दूर कर देता है, नहीं कर देता है जी? नेगेटिव है प्रभु जी, नेगेटिव एनर्जी है, कहते भी हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है। तो अब हम आते हैं कि रीकैप करते हैं। ये तो हफ्ता भर हो गया, कितना दिन हो गया? हफ्ता भर, जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? सततम। क्या करना चाहिए? हर समय भगवान को याद करना चाहिए। तो क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए 31वां श्लोक। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है। अजीब सा नहीं लगा? अरे अगर अभिन्न है तो फिर हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें? इसका अर्थ ये हुआ हम दोनों एक भी हैं और अलग भी हैं, है ना। अरे इससे क्लियर हो गया प्रभु जी के सर्वभूत स्थितम यो माम भजते। भजते, भजते का मतलब भजन करता है, भजन का मतलब भक्ति करता है। भक्ति का जो रूट वर्ड है ना, जिसको बीज शब्द कहते हैं, संस्कृत में बीज शब्द होता है, उससे अनेकों शब्द निकलते हैं सेम अर्थ रखते हुए, आसपास के अर्थ रखते हुए बड़े, तो उसको बीज शब्द कहा जाता है। तो भक्ति का बीज शब्द जो है वो भज है। क्या है? भज। भज का मतलब ये नहीं भजन करना सिर्फ, क्योंकि भज में भजन भी आता है, भज में भक्ति भी आती है। ये तो ये कहा भजते कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए। अभिन्न का मतलब दोनों दिव्य हैं। अभिन्नता क्या है? कि दोनों दिव्य हैं। जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। किसके रूप में? कैसे करता है? भजते, भक्ति, और भक्ति का मूल है प्रेम और सेवा। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि आत्मा सु परमात्मा। ऐसा अगर हम परमात्मा होते हैं तो जूते खा रहे होते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, है? बताइए प्रभु जी, बताइए। तो अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वे हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। वे हर प्रकार से सदैव मुझ में स्थित रहता है। तो हमारा उसमें यह लक्ष्य आ गया कि मन का क्या काम है?
हर समय भगवान में स्थित रहे, भगवान के बारे में सोचता रहे। परंतु लोग क्या कहते हैं, शुक्राचार्य के चेले, हाँ वो भी तो ब्राह्मण है, शुक्राचार्य ब्राह्मण नहीं है, परंतु वो विष्णु से दूर करने वाले ब्राह्मण हैं। किससे? परम तत्व से दूर करने वाले ब्राह्मण है वो। उनका एक ही काम है कि वो किस तरीके से व्यक्ति को परम तत्व से दूर रखें। उसके लिए भी तो भक्ति चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए। भगवान से अलग करने के लिए बुद्धि ज्यादा चाहिए। तो इसलिए शुक्राचार्य जी के अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा है और वो अलग करते थे। विष्णु की उपासना से असुरों का क्या था? विष्णु की उपासना नहीं कराते थे वो, नहीं, विष्णु तत्व की उपासना नहीं होती थी। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि हमें, तो वो शुक्राचार्य के चले क्या कहते हैं, अरे अगर विष्णु को याद भी करना है तो 5 मिनट कर। क्या कर? 5 मिनट। 5 मिनट बहुत है साहब। गीता में तो कहीं आया ही नहीं ऐसा। यहां भगवान क्या कह रहे हैं, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। सदैव का मतलब क्या है प्रभु जी? हमेशा का मतलब काल है ना। सदैव का मतलब तो समय से सीधा, सदैव से जुड़ता। सदैव किससे जुड़ता है? काल से, समय से, नथिंग एल्स, टाइम से जुड़ता है। तो सदैव, सर्वथा, क्या वर्ड यूज किया संस्कृत में? सर्वथा, हमेशा, हर समय। तो यहां ये चीज क्लियर हो रही है कि हम और परमात्मा एक भी हैं और अलग भी। एक कैसे हैं? दिव्य हैं दोनों। दोनों क्या है? क्योंकि आगे पढ़ते हैं हम भगवद गीता, जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो 15वें अध्याय में भी आता है, क्या आता है? मामे वामस जीव लोके जीव भूत सनातना, कि ये जीव जो है मेरे अंश है। अंश है, अंश होने का मतलब भगवान नहीं हुए। अंश था, है और रहेगा। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, उसी को भक्ति कहते हैं। उसी को, जैसे हाथ, उदाहरण अच्छा नहीं है परंतु समझाने के लिए कई बार उदाहरण होते हैं। जैसे हाथ है, अंश है इसका, इसका काम क्या है? शरीर की सेवा करना। किसकी सेवा करना? शरीर की सेवा करना। ये अगर सोचने लगे कमाल है यार, मैं लड्डू उठा के मुंह में डालता हूँ, मजा, मैं क्यों दूं लड्डू मुंह को? अपने आप ही कर लूँ, मैं कर ले, मर जाएगा है, जिएगा मर जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात आगे भी क्लियर करी है भगवान 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में। इनमें आप देखोगे बड़ी क्लियर आई है। शरीर के अंदर बताया 2 पुरुष हैं, परंतु एक महापुरुष है, एक पुरुष है। क्या है? ये क्लियर किया सब चीज़ों को। परंतु फिर भी लोग कहते हैं हम एक ही, हम ही भगवान हैं, तुम्हें भगवान बना देंगे। भाई मुझे दास ही बना दे बहुत है, हमें भगवान नहीं बनना, हमें दास बना दे, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता। ये बहुत क्लियर चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता के अंदर उनसे पूछा, एक अंग्रेज ने, कि इतने ऑलरेडी ट्रांसलेशन भगवद गीता के मार्केट में है, फिर आप क्यों लेके आ रहे हैं? बोलते एट दिस जंक्चर, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा पहले फिर हिंदी में ट्रांसलेट, एट दिस जंक्चर दिस इज द ओनली थियस्टिक ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता। अभी मार्केट के अंदर आस्तिक भाव की यही भगवद गीता है, बाकी सब नास्तिक भाव की है। जहां वो कहते हैं कि मुक्ति के बाद क्या, जब मैं मुझसे कई बार लोग पूछते हैं गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए, मुक्ति के बाद क्या है ना प्रभु? अरे जेल के बाहर निकलूंगा तब क्या होगा? ये तो बंधन है। मुक्ति शब्द तो प्रभु जी बड़ा कॉमन वर्ड है हमारे वेदों के अंदर, नहीं है। एकदम आज भूल गए लोग, परंतु पहले तो यही बात होती थी। सिर्फ सत्संग में जा रहा है, किस लिए जा रहा है? मुक्ति के लिए। किसके लिए प्रभु? हाँ, और किसी चीज के लिए नहीं जाया जाता था सत्संग के अंदर। नहीं 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 नहीं, लक्ष्य अलग था। आज देखिए कितना बुरी तरह लक्ष्य का पतन हुआ है। और फिर उसी से पता लगता था कि गुरु पूछा मुक्ति के बाद क्या, बोले कुछ नहीं, सब खत्म। वो भी यार फिर तो अभी अच्छा हूं, अभी कुछ तो है। उसको कहा जाता है शास्त्रों के अंदर आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड। क्या पॉसिबल नहीं है?
आत्महत्या हम वर्ड यूज करते हैं ना प्रभु जी, परंतु आत्मा की हत्या कहाँ होती है? परंतु इधर आत्मा शब्द को बोध किया गया शरीर से, आत्मा से नहीं। किससे बोध किया गया? शरीर से। और ये मनुष्य शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी हत्या करना, ओहो, चाहे अपनी या दूसरे की, बहुत ही गलत माना गया है। क्योंकि बहुत ही पुण्यों के बाद ये शरीर हमने प्राप्त किया है। हमने किया, भगवान ने नहीं दिया, ध्यान रखना। हमने मेहनत करी, भगवान ने दिया। समझो, एक गीता में स्पष्ट बताया भगवान ने, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। मेरा काम है, तू जैसा करेगा वैसा कर, भरेगा। मैं देखूंगा कि तू वैसी भरे, बस ये क्लियर रखिएगा। अब आते हैं आगे, क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी, कौन सा योगी? पूर्ण योगी कौन होता है? उसका मतलब अपूर्ण योगी भी होता है। जब आप पूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्ण योगी का, तो उसका मतलब अपूर्ण योगी भी है, जिसको मैं कहता हूं अप्रेंटिस योगी। क्या अप्रेंटिस है अभी वो? 99.9% अप्रेंटिस है। क्योंकि गीता में भगवान ने बताया है, बहु नाम जन्म नाम अंते। सरल संस्कृत है, बहु नाम, बहुत, बहु जन्म नाम, बहुत जन्मों के बाद, अंते, अंत में। ज्ञानवान, जो व्यक्ति ज्ञान में है, माम मतलब मेरे, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब मेरी शरण में आता है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गया, जब मैं कृष्ण शब्द का इस्तेमाल करता हूं उसमें सब विष्णु तत्व आ जाते हैं, चाहे विष्णु जी, नारायण, राम, ये सब सिर्फ विष्णु तत्व। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, शक्ति तत्व अलग है। ये सब तत्व अलग अलग हैं, परंतु इस सारे तत्वों की उत्पत्ति शास्त्र बताते हैं विष्णु से हुई है। विष्णु का मतलब कृष्ण भगवान। तो ये क्लियर रखिएगा, क्योंकि शक्ति का तो वैसे ही पता लगता है। शक्ति तो हर टाइम शक्तिमान के अधीन रहती है। शक्ति तो हर टाइम शक्तिमान के अधीन रहती है प्रभु जी। आपकी बुद्धि अपने आप काम करती है कि आपके अधीन है? आपके अधीन है बुद्धि, आपकी शक्ति है। शक्ति तो हर टाइम शक्तिमान के अधीन रहती है। दुर्गा जी भी कौन है? दुर्गा जी पार्वती जी का स्वरूप है, और पार्वती जी किसके अधीन है? शिव जी के। शिव जी की आज्ञा पे पार्वती जी कार्य करती हैं, अपना इंडिपेंडेंट नहीं करती हो कभी भी। तो ये समझने वाली बात है, ये और डिटेल्ड है। परंतु गीता के अंदर भगवान शॉर्ट में कह दिया, क्या कह दिया? कि भगवान कहते हैं यम यम वापिस, सॉरी नहीं, वो क्या है 7th चैप्टर का, कामस्तैस्तैर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामस्तैस्तैर हित ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया होता है, हित हर ज्ञान। काम किससे? काम भोगने की इच्छा से। कामस्तैस्तैर, बड़ी जबरदस्त भोग करने की इच्छा से हित ज्ञान, उसका ज्ञान हर लिया गया है। फिर क्या करता है वो? प्रपद्यन्ते, शरण में जाता है अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाता है। क्यों? उसको क्या, उसको कम बुद्धि का कहा है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधासाम, क्योंकि उनको जो फल प्राप्त होता है देवताओं के द्वारा, वो भौतिक जगत का फल है। और भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। और अस्थायी चीज आपको खुशी कैसे दे सकती है? वो तो टेंशन देगी। आने से पहले टेंशन, आने के बाद टेंशन। बच्चा नहीं हुआ टेंशन, बच्चा हो गया फिर टेंशन। और क्या प्रभु जी बताइए? तो बेसिक फैक्ट ये है, तभी तो भगवान इस गलत के अंतवत्तु फलम, अंत होता है इस फल का। ऐसे लोग अलग जाते हैं अन्य देवताओं के पास, क्योंकि देवता भी जीव तत्व है। ध्यान रखना, हम और आप देवता बन जो कृष्ण भक्ति में आ गया वो देवता बन चुका है। वैसे कई बार लोग आते हैं, हम शनिदेव वैसे सब रह चुके हैं, पोस्ट है ये, शनिदेव पोस्ट है। क्या है? हमने खूब तेल पिया है, चिंता ना करो। हम सीनियर शनिदेव हो, जूनियर शनिदेव अभी जो है ना प्रभु जी? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रखिए, अभी जो कर रहे हैं वो आपको जूनियर हुए कि नहीं हुए?
सीए जरूर हैं पर जूनियर सीए हैं। इसी तरीके से अभी शनिदेव जो है वो हमारे जूनियर है। क्या है? जूनियर है। हम सीनियर, हम रह चुके हैं शनिदेव। शास्त्र बताते हैं जब बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधित, बहुत जन्मों के बाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के बाद जब व्यक्ति अकल आती है, उसको ज्ञानवान होता है, तब वो कृष्ण भगवान की शरण में आता है। और जब भी इनका एक उदाहरण हमारे को हम रोज गाते हैं, क्या है बताओ? ज्ञान गुण सागर। किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। देखा, एक तो गाते हो, फिर पता नहीं किधर इधर को घूमते हो। और ज्ञान गुण सागर के बाद क्या करते हैं हनुमान जी? राम जी के चरणों देखो बैठे हैं। ये है उनकी पोजीशन। उनको जब आप अलग खड़े देते हो ना, प्रभु जी बहुत नाराज होते हैं। वो बोलते हैं राम जी से अलग करके मेरी पूजा कर रहे हो। प्रभु जी मैं उनसे कहता हूं सबसे, तू एक बार शरीर तो त्याग, तो घुमा घुमा मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बोलेंगे बदमाश कहीं के, राम काज करवे को आतुर, और तूने अपना काम करने का लगा दिया मुझे। है बताइए प्रभु जी, तू तो रावण हो गया। रावण ने तो यही कहा था, आजा मेरे साथ जुड़ जा। क्या? अंगद को भी, हनुमान जी को भी, सबको कहा था मेरे साथ जुड़ जाओ। हम भी क्या कहते हैं हनुमान जी को? अरे राम जी को छोड़, मेरे कार्य कर। हम हिंदू कुछ थोड़े से क्रैक पॉट है प्रभु जी। हाँ, मूर्ख है, मूर्ख। इतना जबरदस्त हमारा ज्ञान है और हर चीज लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है, फिर भी हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारते फिरते हैं। अब क्या कहते हैं? वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो इसमें दो चीजें बताई भगवान ने, मैं उस पर डील करूंगा। इस श्लोक के अंदर 2 पॉइंटों पे डील हुई है। तो पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक सुनिए। आत्मा औप्यमेन सर्वत्र रसमय पश्यति यह अर्जुना। अर्थात अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है। हाँ, अपनी तुलना से सबको समान देखता है। बड़ा सिंपल है देखना। अगर आप भगवद गीता समझ जाएंगे तो बड़े आराम से देख सकते हैं सबको समान। कैसे? कि मैं भी भगवान का अंश, वो भी भगवान का अंश। और भगवान क्या कहते हैं गीता में? अहम बीज। कौन से अध्याय में कहा? बताओ जल्दी। है क्या है ये? प्रसाद पाना नहीं भूलते। 14वां के चौथा अध्याय, 14वें अध्याय का 4था श्लोक। क्या कहा है? कि मैं ही अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। उसका मतलब पिता हमारा एक ही है प्रभु। पहले पुराने लोग गाया भी करते थे, आप भी कभी कभी सुन लेते होंगे, तुम्हें व माता च ये बीच में कहाँ से आ गए मुझे नहीं मालूम। उसको हटा दिया, उस साइड में कर दिया। क्या कर दिया? भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, जब वो है तो हम लोग तो सब उनके पुत्र हो गए। क्या हो गए? और जब सब पुत्र हो गए तो हम लोग सब एक हो गए। एक का मतलब मैं भी पुत्र, आप भी पुत्र, तो झगड़ा किस बात का है प्रभु जी? है मैं भी अंश, आप भी अंश। और कैसे? भगवान क्या कहते हैं फिर? सुहृदयम सर्वभूतानां, सारे जीवों का मैं मित्र हूं, हितैषी हूं। लो मर गए। हैं जी? आपको पता लग जाए कि कोई अमित शाह किसी का हितैषी है, उसे पंगे लोगे आज की तारीख में? हैं? बताओ। महाचाणक्य ऐसा मारेगा पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए। है प्रभु जी? तो अब यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका सुहृत हूं, मैं सबका मित्र हूं। तो आप कैसे पंगे लोगे प्रभु जी? किसी की दुश्मनी कर सकते हो? ये है असली हिंदुइज्म, क्योंकि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, ये सनातन धर्म है। क्या है ये? जिसको कि आज हमने क्या वर्ड दे दिया? हिंदू। ये असली सेक्युलरिज्म है। ये असली सेक्युलरिज्म है। जब तक ये ज्ञान नहीं पहुंचाया जाएगा जन जन तक, जब तक सेक्युलरिज्म आ ही नहीं सकती। प्रभुपाद से किसी ने कहा कि कम्युनिस्ट का रेड बुक होती है। क्या होती है प्रभु जी? रेड बुक। हाँ, रख नहीं सकते आप, इलीगल है। हाँ, ध्यान रखिएगा। मैं कॉलेज डेज के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हुआ करता था, क्योंकि मैं भी चाहता सब लोग बराबर हो।
परंतु ये कभी रियलाइज नहीं किया कि बराबर ऊपरी तौर पे कभी कोई बराबर हो ही नहीं सकता। अंदरूनी रूप से बराबर हो सकते हैं, ऊपरी तौर पे कभी कोई बराबर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे दो के फिंगरप्रिंट भी एक जैसे नहीं है, तो बताइए बराबर क्या होगे? इनवर्डली हो सकते हो प्रभु। यही यहां कहा गया। क्या कहा गया? कि क्या करते हैं वो? जो व्यक्ति अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है, समान रूप से देखता है समस्त प्राणियों को। प्रभु जी ये बहुत बड़ी चीज है। ये समाज के अंदर अगर ये आ जाए तो क्रांति आ जाएगी। ये ज्ञान क्रांति के लिए हुआ करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप जो भी क्रांति उठा लीजिए, एक्चुअली वो ज्ञान बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है प्रभु जी क्रांति सारी। आपने मिल्क रेवोल्यूशन ले लीजिए गुजरात का, क्या ज्ञान था? कोऑपरेटिव का क्या था? नहीं, अरे बेस्ड ऑन नॉलेज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था प्रभु जी? ज्ञान बेस्ड था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्या बेस्ड है? हकीकत के अंदर आज की तारीख के अंदर जो क्रांति की आवश्यकता है वो आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। भौतिक क्रांति तो हमें पता नहीं एकदम सवा सत्यानाश के कगार पे लेके आ गई है। जितना हम भौतिकली एडवांस करते जा रहे हैं उतना हम सेपरेट होते जा रहे हैं। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। प्रैक्टिकल फैक्ट है प्रभु जी। पहले तो फैमिलियां अलग हुई, अब तो फैमिली भी साथ नहीं है। क्योंकि हमने देखा है बड़े शहरों के अंदर माता अपने बच्चों को अपने पिता से अलग करने में लगी हुई है कि मैं ज्यादा बेटर हूं, तेरा पिता इतना बेटर नहीं है। वो रियलाइज नहीं कर रही कि जब पिता को हटाया तो लड़का सोचता है जब ये मां से ही फायदा नहीं होगा तो इसको भी हटाओ। कहां ले आया है? और ये हम भगवद ज्ञान क्या कह रहे हैं? सबको क्या लो? समान लो। तो कैसे लोगे? तो पहली चीज तो ये समझो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा, आप भी आत्मा, आत्मा। अच्छा, आत्मा का सोर्स क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहे आम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। माम एव आंस, तुम मेरे अंश हो। और ऊपर से फिर आता है, ठीक है हमारी स्थिति आ गई, फिर भगवान की हमारी से स्थिति क्या है? पहले तो पिता हो गए, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुए? सुहृदय, मैं सबका मित्र हूं। सुहृद मित्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं प्रभु जी। एक होता है इनफॉर्मल मित्र, जो आप सुबह वॉकिंग पे जाते हो ना प्रभु जी, राम राम तो बोलते नहीं, हाय हाय करते हो आजकल तो। जयराम जी करते हो। हाँ, हमारा तो सुधरा हुआ थोड़ा। परंतु जिनको फॉलो करते हो आप, दिल्ली और मुंबई, न्यूयॉर्क, वहां तो हाय हाय चलता है। क्या हाय? तेरे को भी हाय, है ना? दोनों एक दूसरे को हाय हाय करते हैं। ज्यादा वो हेलो है जी। आपका प्रचार बहुत। तो बेसिक फैक्ट ये है कि हकीकत के अंदर अब हमें अपने समझ में आया। जब ये समझ में आया तो हम किसका शोषण करेंगे? सब देखिए, जब आप समान मानते हैं ना सबको, समान का मतलब समझिए, समान शब्द का अर्थ क्या है? कि ये भी मेरा ही है, मेरे और इसमें कोई भेद नहीं है। अपना मानते हो। समान शब्द का क्या है? अपने को क्या मानते हो आप? श्रेष्ठ। उदाहरण ले रहा हूं मैं, सब व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? श्रेष्ठ। तो समान का मतलब वो दूसरे को क्या मानेगा? श्रेष्ठ। क्या वो अपना शोषण करता है? नहीं। तो समान अगर है तो उसका कैसे करेगा? ये समान शब्द के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस समान में बहुत समान है। इस समान शब्द के अंदर बहुत समान है। ये लगता है सिर्फ समान बोल दिया भगवान ने, क्योंकि भगवद गीता के अंदर क्या है? सारे वेदों का सार है। तो एक एक शब्द जो है इसका भरा हुआ है। परंतु भगवान ने गीता में बता दिया है, कौन समझ सकता है? 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कह दिया, भक्ते माम अभिजानति। भक्त ही मुझे जान सकता है, ज्ञानी ध्यानी योगी नहीं। ऐसे लोग लिखते हैं आजकल 1008। क्या? हम तो 0 है। ऐसा क्या है? हमसे कोई पूछते प्रभु जी आप अपने सामने क्यों लगाते हैं सब?
बोले क्या लगाए, हम तो जीरो हैं भाई, हमसे सब श्रेष्ठ है। क्या है? हमसे सब श्रेष्ठ है। ये दास की भावना होती है। दास की भावना क्या होती है प्रभु जी? कि हम दास हैं। दूसरे को जब मालिक मानेगा जब तो दास मानेगा अपने आप को, नहीं तो कैसे दास मान लेगा प्रभु जी? कैन यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ सर्वेंट इफ यू डोंट कंसिडर द अदर पर्सन एज मास्टर? अगर तो कैसे खुला हुआ दरवाजा, हर टाइम करते हो ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऐसा मानोगे, समान मानते, बताऊं क्या हुआ, आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। अगर आप उसकी सेवा भी करने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा अपने ही तो कर रहा हूं। समझ में आया कि वो समान है सब। जब घर में आप सेवा करते हो तो आपको ऐसा अहंकार आता है? कहाँ आता है? नहीं आता। अपने तो फर्ज के रूप में भी अगर करोगे ना तो पतन हो गया प्रभु जी, ध्यान रखना। हाँ, अगर फर्ज समझ के भी करते हो तो पतन हो गया। उसमें समान नहीं माना आपने, करना पड़ रहा है क्योंकि करना है। ये नहीं आनी चाहिए भावना। नहीं, ये भावना नहीं आनी चाहिए। भावना तो प्रेम की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान तो जब ही होगा प्रभु, जबरदस्ती नहीं हुआ करता समान। और ये भगवान क्या कह रहे हैं? जो पूर्ण योगी है, जो क्या है, हाँ, एक ये भी साथ साथ भूलना नहीं इसको। और हमें बनना क्या है? क्योंकि इस शरीर में ही, इस मनुष्य शरीर में हम आप पूर्ण योगी बन सकते हैं जब हमें कुत्ता का शरीर प्राप्त होता है। वो भी यंत्र है, उसमें लिमिटेशन हो गई प्रभु। उसमें हम, हमारी चेतना सीमित हो गई सिर्फ 4 चीजों में। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। आहार खाना, सोना, बचाव करना और मैथुन क्रिया, बस इन 4 चीजों में सीमित हो गया सारा। यही शास्त्र कहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम सामान्यम एतद पशु वीर नरानाम। पशु और नरों में ये सामान्य है, धर्म ही एको विशेषो। धर्म ही एक विशेष है। धर्महीना ते पशु भी समाना। अगर धर्म से हीन है तो पशु के समान है। अब धर्म है क्या? ये धर्म है। भगवान को मानते हो तो क्या मतलब हो गया? मैं तो कई बार कोई लोग बोलते हैं, हाँ हम तो भगवान को मानते हो। मैंने, अच्छा जानते हो भगवान कौन है? नहीं, भगवान मानते हैं ना हम। अरे जाने बगैर कैसे मानोगे? ऐसे मैं आपसे एक प्रश्न करूं, सुरेश कुमार खन्ना जी को आप मानते हैं? क्या आप जवाब दोगे? बोलो। अब जानता ही नहीं हूं यार, तो मानूंगा कहां से? मैंने कहा क्यों मेरा मूर्ख बना रहा है भाई? अगर तुझे मुझे कटंती करनी है तो पहले बोल दे, साहब आप आए, बहुत अच्छा, जाइए। जैसे हम जिसी से मिलने जाते हैं प्रभु जी, बड़ा अजीब लगता है हमें। इसलिए मेरा एक नारा है, हिंदू हिंदू बनो। क्या? मेरे को मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना। मैं उनको, जब मुसलमान भाई मिलता है मैं तो कुरान पढ़, क्रिश्चियन मिलता है मैंने बाइबल पढ़, जब हिंदू मिलता है मैंने वही गधे, जो अपना ही है ना, तो मैं कहता हूँ गीता पढ़। वो तो पढ़ रहा है, वो तो मदरसा जाता है, माता पिता जबरदस्ती भेजते हैं, परंतु तू कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं है तू। उसे कहा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कहा बस दुकान तक ही है ये, क्योंकि मैं आया हुआ हूं इसलिए बोल ले हो, मेरे जाने बाद कुछ याद नहीं रहेगा। ये हमें पता नहीं, ये हमें क्या आ गया है प्रभु जी, हमें हमारे इतना पतन कैसे हो गया। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। 60-70 साल नहीं हुए वही, अरे इसके लिए हम, हमारी जनरेशन, मैं 65 साल का हूँ, हमारी जनरेशन, मेरे पिताजी की जनरेशन, मेरे पिताजी के पिताजी की जनरेशन, उनके पिताजी के, ये सारे के सारे नरक में सड़ रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का। धर्महीना ते पशु भी समाना। बच्चे पालना धर्म का बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि भागवत कहता है, स्पष्ट रूप में वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति, वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य नहीं है, जो कि अपने पे आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने का प्रयत्न नहीं करता। किसने किया?
अरे मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा ध्यान रखा था मेरा, बड़ा खिलाया, अपने आप रोटी नहीं खाई, मुझे खिलाया। अरे वो तो मेरे घर के अंदर, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलते हुए भी शर्म आती है, जानवर भी करता है, अपना नहीं खाता दूसरा अपने बच्चे को खिला देता है। तो हमने भी देखा है। अरे क्यों खिला रहा है, ये तो सोच। जरूरी है खिलाना, उसको जीवन बचाना जरूरी है, परंतु जीवन बचा के वो करेगा क्या? वो असुर बनेगा कि सुर बनेगा? भगवद गीता में भगवान ने कहा दो ही प्रकार की प्रकृति होती है एक मनुष्य की, या तो वो सुर है या असुर है, अर्थात नास्तिक है या आस्तिक है। और आस्तिक वो व्यक्ति कहला जाता है जो कि भगवान की बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। कई बार लोग कहते हैं पूरी नहीं कर पाते, कोशिश कर रहा है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रभु जी? कोशिश करना। और हमने क्या कर दिया, इस कोशिश को किसमें लगा दिया कि भौतिक जगत में कोशिश कर। ये यार गीता सिखाती है। मैंने भैया मुझे पूरी गीता में बता दे जरा। मैं तो हाथ जोड़ के, मैं तो आज मुझे मेरे ख्याल से 39 ईयर्स हो गए भगवद गीता पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए। मैंने तो आज तक ये पढ़ा नहीं। मैंने तो यही पढ़ा था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्व काल में माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध है, चल फिर युद्ध कर। हम ऐसा करते हैं? नहीं, गीता में कहा गया कर्म किए जा। मैंने भाई साहब दिखा दो कर्म करने के बाद बताऊं क्या कह दिया कर्म के बारे में। आप जो बहुत श्लोक सुनाते हो, कौन सा श्लोक सुनाते हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते। आगे नहीं बोलते, बदमाश हैं। मां फलेषु कदाचना, फल पे तेरा अधिकार ही नहीं है। हाँ, इसमें बोलने से नहीं काम चलेगा। इसमें प्रभु जी 3 चीजें शास्त्रों से आई है, बिजनेस वाले अब अपने दिमाग लगा देते हैं उसमें। लैंड, मैन पावर एंड फाइनेंस, ये 3 चीजों की जरूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं मैनेजमेंट का आदमी हूं इसलिए बता रहा हूं। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, कोई भी हो। आज कोई भी सरकार हो प्रभु जी, मेरे को किसी पर्सनल बात करें, कोई भी सरकार धर्म की क्या बात कर रही है? बताइए आप मुझे। धर्म के तो 4 स्तंभ बताए गए हैं। कौन से 4 स्तंभ को स्थापित कर रही है? पहला स्तंभ, किसी किस्म का नशा नहीं, रोक रही है। पता नहीं ABCD DA NA पार्टी, पता नहीं कौन से नाम लेते हैं ये, UPA NDA, पता नहीं क्या क्या है। तो किसी ने भी एक टांग, दूसरा जुआ खत्म किया। तीसरा अवैध संबंध, नहीं, कोर्टों ने अलाउ कर दिया लिव इन रिलेशनशिप। अवैध संबंध है जिसमें ना तो लड़का जो है ना लड़की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु जी, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल एक रिस्पॉन्सिबल है, मैरिज एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। चौथा नॉन वेज। कहां रोक रही है? कहां है बताओ मुझे। ये 4 स्तंभ बताए गए, इसको 4 को बताया गया है। बताओ चलो। पहला स्तंभ सत्य, जुए से खत्म होता है। दूसरा दया, जब आप ये जानवरों को काटते हैं ना प्रभु जी, जब समान दृष्टि कही गई ना, तो इस समान का मतलब है कि आप जानवरों को भी जानते हैं, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा है, उसमें एक भगवान भी है और जीव भी बैठा है, दोनों बैठा है। कैसे खा सकते हो? ये नहीं कि मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे पिताजी नहीं बताया। ब्राह्मण कुल में सो कॉल्ड ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, और गौर ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं ब्राह्मणों में। नहीं बताया, जब पता लगा उसी दिन छोड़ दिया था मैंने। क्योंकि मुझसे पूछा था डू यू ईट नॉन वेज, मैंने नो आई लव नॉन वेज। मैंने ये जवाब दिया था प्रभु जी। पिताजी फौज में, फिर होटल करा हुआ आदमी ने, होटल मैनेजमेंट। तो जिस दिन पता लगा नहीं, मैंने कहा स्पिरिचुअल लाइफ समझने के लिए तो ये एंटी है। मैंने कहा ठीक है छोड़ दिया, हम स्पिरिचुअल लाइफ समझते हैं। तो समझा जब, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है। तीसरा तपस्या, अवैध संबंध से तपस्या खत्म होती है, अवैध संबंध से तपस्या खत्म होती है। चौथा शुद्धता। ये शुद्धता और तपस्या को कंबाइंड किया गया है। ये बोला गया है जब शराब पीते हो तो तपस्या खत्म होती है, जब शराब पीते हो तो तपस्या खत्म होती है।
और शुद्धता खत्म होती है अवैध संबंध से, और दया खत्म होती है नॉनवेज से, और सत्यता खत्म होती है जुआ। सोचता हूँ ये होगा, मेरे ख्याल से धर्म ये है, मेरे ख्याल से धर्म ये है। धर्म के बारे में भी जुआ नहीं खेलना प्रभु जी। जाओ ना टीचर के पास जाओ, प्रभु जी अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम किसके पास जाते हैं बताओ? अगर कॉलेज में कोई डाउट होता था प्रभु जी किसके पास जाते थे आप? टीचर के पास जाते थे, और टीचर किताब खोल के बताता था आपको, ये है देखिए ये लिखा है, सही बात है गलत बात है? ये था। तो आज कोई कार्य संपन्न करने के लिए मुझसे पूछा एक ने कि आप ये इतने सारे आश्रम है आप क्यों बना रहे हो? मैंने कहा मेरा आश्रम है भी और नहीं भी है, मेरा तो इंस्टीट्यूशन है, मैं तो भगवद गीता पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, और मैं आस्तिक भगवद गीता पढ़ा रहा हूँ। नास्तिक भगवद गीता पढ़ाने वाले ही बहुत हैं जो कि कहते हैं तुम ही कृष्ण हो, महाभारत हुई नहीं। अरे हिंदू तुम ही अपने पैर चोट मारते, कमाल के लोग हो भाई, तो अपने पैर पे अपने आप ही कुल्हाड़ी मारते हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, सुख और दुख दूसरे का देखना है। हम जानते हैं वो सुखी जब होगा जब वो कृष्ण भक्ति करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। क्यों जानते हैं? आप कहोगे, आपसे कई बार कहेंगे बुजुर्ग, अरे तेरी उम्र क्या है? बोले साहब मेरी उम्र नहीं है, परंतु मैं तो कृष्ण भगवान की बात लौटा रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहा हूँ जो कि सनातन है, जो कि क्या है, और जिन्होंने कहा है गीता के अंदर कि मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ ये मैंने सूर्य देवी वसवान को दिया था। किसको दिया था? सूर्य देवी वसवान को, जब सृष्टि की प्रारंभ हुआ था, मैंने जब दिया हुआ है ज्ञान। तो मैं तो उनकी बात लौटा रहा हूँ, मेरी उम्र से क्या मतलब आपको? और बड़ी अजीब बात है प्रभु जी, बुजुर्ग 30 साल के डॉक्टर के पास चले जाते हैं ठीक होने के लिए, परंतु जब अध्यात्म की बात आई तो बाल ऐसे सफेद हो गए। मैंने हाँ सफेद हो गए। जब मैं 26-27 साल का था ना प्रभु जी, मैं ऐसी था, ऐसे बोल रहा हूँ ना आज, मैं ऐसी बोलता था। मैंने कहा शास्त्र कहते हैं बहुत जन्मों के बाद आपकी इस उम्र में उम्र ज्यादा रही होगी, तो हो सकता है मैंने मनुष्य आपके पैरों में लगे आपके, मैंने कहा मैंने हो सकता है 1000 मनुष्यों के जन्म लिए हों और आपने 20 लिए हों, तो कौन ज्यादा बुजुर्ग हुआ? बुजुर्ग ज्ञान से हुआ करता है। किससे होता है? ज्ञान से। बुजुर्ग सफेद बालों से नहीं हुआ करता। ये गलत फैर में मत रहना, ये हमारे हिंदू धर्म में प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन के अंदर प्रभु जी अगर 24 साल का लड़का भी जिसने बाइबल पढ़ी है 12-15 साल, और वो अगर लेक्चर दे रहा होगा प्रभु जी, तो बुजुर्ग बैठ के सुनते हैं बड़े ध्यान से। हिंदुस्तान के अंदर बच्चा है, अरे ज्ञान में बच्चा है कि नहीं है? ज्ञान में बच्चा नहीं है भाई, उसने पूरा जीवन जब लगा दिया इसको समझने के लिए, उसको एजुकेशन के तौर पे लिया है। तो आज मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा भाई मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग आएँ, सीखें और अपने जीवन में लगाएं। जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जैसे सबको मिलिट्री वाला थोड़ी बनने की जरूरत है। जिसका नेचर है मिलिट्री बने, जिसका नेचर है पुलिस वाला बने, परंतु नेचर के हिसाब से। बिजनेसमैन पुलिस वाला बनेगा तो धंधा करेगा उसमें, जैसे आज कर रहा है ना वो, एक का नाम आ रहा है बम्बई में जिसने खूब धंधा किया है, वहाँ में आता है ना, उस पर आ जाता है। प्रभु जी हमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको आज कई बार लोग मिलते हैं मुझे, और ये ठेके वाला कितना रईस है। मैंने कहा रईस किसने बनाया? 4 पैक तेरे में तो जुड़ते हैं वहाँ जाके, तो जलता क्यों तू बताइए? आज से 30 साल पहले तो मोबाइल नहीं था, है? अब उसने जियो चालू कर दिया, वो जी रहा है, तू मर रहा है, मैं क्या करूं? है प्रभु जी? जलना नहीं किसी से, सब अपने कर्मों की खा रहे हैं प्रभु जी। हमें ना तो अंबानी से जलना, ना किसी से जलना। वो भी जीरो होगा, चिंता मत करो, वही लकड़ियों में जलेगा। आग उसको ठंडी आग नहीं मिलेगी जलने के लिए, मिलेगी नई टाइप की आग आएगी साहब अंबानी के लिए। बिल गेट्स के लिए अलग टाइप की धरती आएगी जिसमें कीड़े नहीं काटेंगे। शरीर को तो कीड़े खाएंगे ही। एंड तो देखो प्रभु जी, हर चीज का हम क्या देखते हैं? बेटा तू जो कर रहा है इसका एंड खराब है, नहीं कहते हम? इसका एंड खराब है। अक्लमंद आदमी एंड देखता है प्रभु जी। आज की तारीख में बिजनेस में भी बताऊं क्या है? बिजनेस में ही नहीं कि बिजनेस बनाते कैसे हो, उससे निकल सकते हो क्या बेच के अच्छे पैसों में। ये है बिजनेस का आज का लेटेस्ट। आज लेटेस्ट मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जिसने 800 करोड़ की कंपनी बेची प्रभु जी, फिर उसने फिर बिजनेस किया, पूरा रिटायर ले लिया था। फिर 2 साल बाद मैंने कहा क्या कर रहे हो महेश्वरी प्रभु? बोलते यार वो बढ़िया आदमी हूँ, खाज उठती रहती है। फिर एक बिजनेस स्टार्ट किया, 2 साल के अंदर 300 करोड़ का कर दिया प्रभु जी, फिर बेच दिया।
बोलते आज का टैक्टिस ही है, वो लेक्चर्स देता है प्रभु जी, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में जाके वो लेक्चर देते हैं। दो लड़कियां दोनों की शादी होगी, काम को है नहीं, पैसे खूब है दबा के, पैसे की अनाथ आप पैसे। अब 800 करोड़ पति पत्नी क्या करेंगे प्रभु जी, कितना खा लेगा? खाते में डायबिटिक है उनके, मैं मीठा भी नहीं भेजता उनको, जब भी प्रसाद भेजता हूँ तो नमकीन भेजना पड़ता है, मीठा भेज नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, तो बेसिक फैक्ट ये है कि प्रभु जी आप आज निकलोगे कैसे? तो मैंने कहा, ज्योति महेश्वरी प्रभु, असली में ये जन्म तो मिल गया, अब इस चक्कर से निकल के कैसे निकल जाऊं, ये अकलमंदी है। ये बिजनेस में तो फंस गया मैं, ये बिजनेस अच्छा नहीं है प्रभु जी। ये दुखाल्यम बताया भगवान ने, इस दुखाल्यम को मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि इसमें से निकल कैसे जाऊं, मैं इसमें फंसू ना। ये बिजनेस है असली। सही बात है यदुपति, ये MBA आज का टैक्टिक्स तो यही है, कैसे निकल सकते हो। तो यही तो हम कह रहे हैं, दिस इज अ बैड बार्गेन। ध्यान रखना, ये इस भौतिक जगत में जो है, बैड बार्गेन को हिंदी में क्या कहते हैं? बुरा सौदा, खराब सौदा। खराब सौदा है ये अच्छा सौदा नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो डिप्रेशन जब आती है ना, फाइनेंशियल जब बिजनेस डाउन होता है, उसमें जो पैसा कमाता है ना प्रभु जी, वो अनाप शनाप कमाता है। ध्यान रखिएगा, जब अच्छा चल रहा होता है तो सभी कमाते हैं, परंतु जब समय खराब हुआ आदमी कमा ले। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, मैं उनसे बात करता, मैंने क्या चल रहा है, सही है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोर चल रहा था वो प्रभु जी, क्या आपका लॉकडाउन, बोलते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। क्योंकि प्रभु जी आपने इंडस्ट्री सुना है, कोई 2-3 हज़ार करोड़ की टर्नओवर हो और 1 पैसे का लोन नहीं है उसके ऊपर किसी बैंक का, सुना है कभी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है प्रभु जी। बोलता है मैं लेता ही नहीं, बोलता मेरे पीछे घूमते हैं आगे पीछे, लेता ही नहीं, चाहिए ही नहीं। देखा, लोन ने बचा दिया है प्रभु जी। बोले स्टाफ को तो पाल सकते हैं, लोन को नहीं पाल सकते। स्टाफ को तो पाल सकते हो, लोन को नहीं पाल सकते। लोन ऐसा बच्चा है जो आपको चूस चास के खत्म करके फेंक देगा। ये अब जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं, लोन मत लेना। 3 चीज़ों का आ गया है, गलत जगह पे अग्नि बुझा दो। ये नहीं कि घर के अंदर आग जा भोग बना रहे हो उसको बुझा दो, नहीं, गलत जगह पे अग्नि लगे बुझा दो। बीमारी होते ही खत्म करा दो। तीसरा, उधारी होने से पहले खत्म कर दो। उधारी होने मत दो, पहली बात तो। बीमारी होने मत दो, गलत जगह पे अग्नि लगने मत दो। परंतु अगर लोन खत्म कर दें प्रभु जी, आप ये बताइए, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी फेल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अमेरिका ने आज से कुछ साल पहले, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जा जानते हैं, जब अमेरिका के अंदर क्राइसिस आई थी फाइनेंस की प्रभु जी, कितनी कंट्रीज चली गई थी, कितनी कंट्रीज खत्म हो गई थी। छोटी मोटी कंट्री तो, जब बड़ा जहाज डूबता है ना प्रभु जी, तो साथ में छोटे मोटों को तो ऐसे ही लेके चला जाता है। आज इंडिया ही का पता है, अमेरिका को इंडिया का ही 15 लाख करोड़ लोन देना है। कितना? 15 लाख करोड़ इंडिया को देना है लोन, अमेरिका का। और ये सब जानते हैं, बताओ तरीका क्या है प्रभु जी। आज अमेरिका ने फंसा रखा है सबको। ये सारा मैं जब शास्त्रों के आधार पर देखता हूँ प्रभु जी, तब पता लगता है आज अमेरिका ने क्या कर रखा है प्रभु जी। आप भी क्या करते हो? तो अगर आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, अब उसका लोन इतना हो गया कि अगर वो कहता है हाथ उठा दे तो आप डूब जाओगे, तो आप कहते हो और ले ले, देना पड़ता है। हाँ देना पड़ता है। अमेरिका के साथ दिए, दुनिया को कहता है वो देता रहे, नहीं देगा तो मैं हाथ उठा दूंगा, तुम गए, क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ये अब उसने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में लिया है, जब वो डूबेगा ना प्रभु जी। अभी थोड़ा पहले डूबा था, क्रेडिट का चक्कर आया था उसको प्रभु जी। छोटी मोटी कंट्रीज तो बेचारी साफ हो गई। तो क्यों लेते हो लोन? अपने जीवन में भी समझो इस बात को। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव लोन लेते हैं। क्या प्रभु जी? हाँ, लोन भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्टिव, एक जब मैं 82-83 में मेरे एक जान पहचान के थे प्रभु जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो भी फर्स्ट टाइम क्लियरेंस किया था CA का, तो CA प्रैक्टिस नहीं करी उन्होंने। बोले मैंने पैसा ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्री डाल ली उन्होंने, क्योंकि CA में पैसा है परंतु वो फिर लिमिटेड है। बोले मेरे को तो पैसा अनाप शनाप चाहिए, इंडस्ट्री डाली। उन्होंने मुझे कहा था, बताया था। बेवकूफ़ लोग अनप्रोडक्टिव लोन लेते हैं, टीवी का लोन, शादी पे लोन, ये अनप्रोडक्टिव लोन्स हैं। कार के लिए लोन, अरे तेरी टैक्सी का बिजनेस है क्या? जब टैक्सी का बिजनेस नहीं है तो क्यों ले रहा है कार पे लोन? क्यों ले रहे हो? ये शास्त्र प्रभु जी जो बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन चलाने के लिए भी आपको मटेरियली तो शांत होना पड़ेगा ना प्रभु जी।
अगर मटेरियल आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अध्यात्म कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हमारे शास्त्र बड़े प्रैक्टिकल हैं कि एक व्यक्ति ने इतने पाप किए हैं कि उसको रोटी के लाले हैं। अगर उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं तो वो भक्ति कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो मैं ज्यादातर लोगों को कहता हूं, ये ज्ञान भिखारियों के लिए नहीं है, ये ज्ञान उन लोगों के लिए कि कल तुम भिखारी ना बन जाओ। क्योंकि मैं सब भिखारियों को रोड पे देखता हूं, मैं तो साफ कहता हूं, मैंने पिछले जन्म का सेठ था ये पिछले जन्म में। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही तो गलत इस्तेमाल कर सकते हो, जितना ज्यादा पावर होगी उतना तो पाप कर सकते हो। प्रभु जी अगर है ही नहीं तो कैसे करोगे? क्योंकि हमारे को कहीं सिखाया नहीं आता कि खर्च कैसे करना है। इसी तरीके आपको नहीं सिखाया गया कि जीवन कैसे खर्च करना है। आपने जीवन को खर्च कर दिया, परंतु उस खर्चे से कुछ बनाया नहीं। अरे खर्चे का फायदा तो जब हो जब उससे आपको रिटर्न में आ सके। क्यों स्पेंड करना चाहिए कि रिटर्न अच्छा हो जाए, राइट? परंतु हमने जीवन खर्च कर दिया, परंतु उसमें रिटर्न में कुछ लगा नहीं। क्या फायदा? कोई फायदा है? तो सिंपल है। कलयुग में तो इतना आसान है प्रभु जी करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन। और सिंपल ये 4 नियम कोई मुश्किल है पालन करना? अरे मैं तो बताता हूँ ना प्रभु जी, मैं तो मुसलमान दोस्तों से कहता, तुम क्या नॉन वेज खाया हुआ जो मैंने खाया था। मैं तो फादर आर्मी में थे और वो भी आर्मी में सप्लाई डिपो के कमांडर थे। क्योंकि आर्मी में जहाँ जो भी किसी को भी चाहिए होगा आर्मी में तो उनसे मांगने आता था, वो सप्लाई करते थे। कोई कमी नहीं थी, इतना नॉनवेज खाया। परंतु वेजिटेरियन को आपको लग रहा है मेरा चुसा हुआ मुंह आम लग रहा हूँ क्या? मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ आज 39-40 ईयर्स हो गए ना। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। आज साइंटिफिकली प्रूव्ड है प्रभु जी, मेडिकली प्रूव्ड फैक्ट है। सिर्फ टेस्ट ऑफ द टंग के लिए हम किसी और को मार सकते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था प्रभु जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक मुर्गी और मुर्गी का बच्चा है। मुर्गी का बच्चा मुर्गी से कह रहा है, हम तो इनके बच्चों को नहीं खाते, हमें क्यों खाते हैं? मैंने बड़ा स्ट्राइक किया वो बात। मैंने कहा बात तो हम तो नहीं खाते, इनके ना बच्चों को खाते हैं ना इनके माता पिता को खाते हैं, फिर ये हमारे को क्यों खाते हैं? किससे? जस्ट जीवा के स्वाद के लिए। और उससे स्वाद भी नहीं है प्रभु जी। मैं तो होटल वाला आदमी हूँ, जब तक उसमें मसाले ना डाले जाए ना तो स्वाद ही नहीं आता। स्वाद लेस है वो, टेस्ट लेस। सबसे टेस्टी नॉनवेज, सबसे टेस्टी मीट किसका पता है? हमारा। एक व्यक्ति ने खाया हुआ है और डॉक्टर ने खिलाया था उसको। बोलता है हमारे इतनी सारी लाशें पड़ी रहती हैं अनक्लेम्ड, हम तो काट के लिए आते हैं। वो खिलाया, मुझे कैसा लगा आज का? बोले यार आज तो कमाल था, ऐसा कभी मैंने फ्लेश खाया नहीं। बोलते आदमी का, इंसान का था। उसके बाद मैंने खाने छोड़ दिया। बोलते अभी आदमी का खिला दिया मुझे। फ्रांस के अंदर एबॉर्टेड बेबीज आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। क्या? एबॉर्टेड बेबीज आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसी। बताइए प्रभु जी, कहाँ जाएगा समाज? किधर जाएगा? आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है। हाँ जी, बहुत बुरी हालत है। हम लोग अभी जो बुजुर्ग हो गए हैं वो तो जानते हैं यार कुछ सालों की बात है, निकल जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, नीचे आ रहे हैं जो, इनकी तो बेड़ा गर्क होने वाला है। और सच में आज मैं तो बता रहा हूँ मुझे, आफ्टर मेरे ख्याल से 64-65 ईयर्स ऑफ लाइफ, टुडे व्हेन आई हैड माय ओन गौशाला, आज हमने अपनी गौशाला जो डाली है, आज रियल असली घी क्या होता है आज पता लगा है प्रभु जी। और मैं कई बार पहले भी सोचता था, मार्केट के अंदर आप बोल देते हो लाओ भाई इतना असली घी कहाँ से आ रहा है? गाय क्या मतलब, गाय को बोलो आज तूने 10 लीटर दिया, एक कल 50 दे दियो जरा। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? और अच्छी तरह अगर हम गाय को ध्यान रखें ना प्रभु जी, और जीवन भर का ध्यान रखें, 250-300 रुपए लीटर से कम दूध नहीं मिल सकता आपको। ये हमारी कैलकुलेशन है। असली घी अगर आप गाय का चाहते हैं 4-4.5 हजार रुपए किलो से कम आ ही नहीं सकता। जो दे रहा है वो मूर्ख बना रहा है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमें नहीं पड़ता प्रभु जी। हैं? हाँ प्रभु जी, पता नहीं क्या टीके वीके लगाते हैं, हम तो जानते नहीं, हम तो टीके फेंके नहीं लगाते। हम तो अपना खिलाते हैं, सही तरह खिलाते हैं। तो प्रभु जी हमें तो मार रहे हैं सिर्फ अपनी एक्सप्लोइटेशन के लिए। इस श्लोक में क्या पढ़ा आज? सबको समान देखो,
अपना मानो, समान का मतलब अपना मानो, जब भी तो समान देखोगे। ये तो गांधी जी के चक्कर में पता लगा कि मर तू, हमें क्या करना है, हमारे पास आने चाहिए। और उसी में अपने रिश्तेदार भी होते हैं प्रभु जी, जिनको आप ये सब सप्लाई कर देते। तो ये मैं कई बार शॉक हो जाता हूं ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन का। प्रभु जी कैसे, इतनी शिलाजीत कहाँ है बताइए मुझे, कहाँ इतनी अश्वगंधा कहां से आती है कि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं? हाउ? पॉसिबल ही नहीं है। चीटिंग है क्या प्रभु जी? प्योर चीटिंग, प्योर चीटिंग। और कहते हैं, और इन लोगों को खूब देखोगे आप मंदिर जाते हुए, जैसे पहले होता था, सास क्या करती थी, सुबह रामायण पढ़ती थी, शाम को बहू को जलाती थी। बड़े केस हुए ये बड़े। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और इसमें मैं वो भी कहता हूं, जैसे मैंने पहले ही बोल रखा है, सास चाहती है बहू मेरी सेवा करे, तो सास ने अपनी सास की कभी सेवा नहीं करी। बहू सही बात है, गलत बात है? जब भी क्या कहा है गीता के आज है, एक समाजिक बुराई। प्रभु जी भगवान को हटा दो, बुराई के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, सूरज को हटा दो, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। लोग अभी तक रियलाइज नहीं कर रहे, बोल रहे हैं नैतिक बनो। नहीं, किसी तरह समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बड़ी डीपली स्टडी किया, क्योंकि मुझे बात करनी पड़ती है कई बार प्रोफेसर से और इंटेलेक्चुअल से। ये कुछ नहीं है प्रभु जी। नैतिकता क्यों चाहते हैं कि तू मेरे पूंछ पे पैर न रख और मैं तेरे पूंछ पे पैर न रखे, तू अपना करते जा, मुझे अपना करने दे। ये नैतिक है। ये बेसिकली आपको जो टॉप लेवल सोसाइटी की है यही चाहते हैं। नैतिकता इसलिए चाहते हैं कि हम अपना काम जो धंधा है वो करते रहें, उल्टा सीधा जो भी करें, तुम चुप रहो। क्या रहो? तुम नैतिक लो, ऑनेस्टली मेरा काम करो। ये एक्सप्लॉयटेशन टू द हाईएस्ट है। हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। जैसे कि मुझे आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ का टर्नओवर होगा। मुझे उसका HR का फ़ोन आया, डायरेक्टर का, कि आपको हमने सुना है आप एक बार आके हमारे ना एम्प्लॉयज़ को लेक्चर दो जो नए आते हैं, बहुत ज़्यादा टर्नओवर रेट है, वो छोड़ के चले जाते हैं। जो सीनियर हैं उनको कहते हैं यहाँ काम करना बेकार है, तो कुछ दिन रुकते हैं और भाग जाते हैं। आप जरा आगे एक लेक्चर दे दो। मैंने कहा लेक्चर चाहिए आपको? बोलते हैं कि वो रुकें। मैंने ठीक है मैं एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, परंतु आपको एक प्रोनोट साइन करके देना पड़ेगा कि आप भी 15 साल तक उनको छोड़ोगे नहीं। मैंने कहा अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा तो तुम्हें भी तो देना चाहिए लिख के। नहीं ऐसा नहीं, मैंने देख फालतू बात मत कर मुझसे, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। तू चाहता है कि मैं तेरे को शोषण करने में हेल्प करूं, कि तेरे लिए सर्व जो तेरा काम करने वाला है वो तेरे साथ दिल से काम करे, परंतु तू उसके साथ दिल नहीं देगा। मैं इसको एग्री नहीं करता। मैंने कहा मैं जानता नहीं क्या तुम्हें, मैं भगवद गीता पढ़ी हुई है, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ अंदर से बाहर। आई नो द साइकोलॉजी ऑन व्हाट यू आर ऑपरेटिंग। आप चल कैसे रहे हो? मैं चल तेरे को, तूने आपने फ़ोन किया इसलिए मैं आपको एक नुस्खा दे देता हूँ। मैंने कहा आप जूनियर्स के साथ बात करना और उनको सिर्फ एक ही चीज़ करना, अगर आपको कोई सीनियर कहता है कि यहाँ कोई फायदा वायदा नहीं है छोड़ के चले जाओ, तो उस जूनियर को कहना, सीनियर से पूछेगा तू क्यों रुका हुआ है यहाँ। बस मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा तुझे। और जूनियर क्या कहे सीनियर से कि तू क्यों रुका हुआ है यहाँ, मुझे क्यों बोल रहा है जाने के लिए? अगर इतनी बेकार जगह है तो तू भी छोड़ के जा। बोलता आइडिया ज़बरदस्त है। मैं HR डायरेक्टर था उनका प्रभु। मैंने कहा अब सोचन ज़्यादा मत करो डायरेक्टर साहब, नहीं तो जीवन में अगले जन्म में टर करते हुए पाए जाओगे। तो ये समझना पड़ेगा। तो अब थोड़े से प्रश्न लेते हैं प्रभु जी। आपके अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा इंटरनेट पे हैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं, तो उनके किसी के प्रश्न होंगे। पहला चांस तो आप सबका है, क्योंकि आप लोग फिजिकली आपने एफर्ट करके आए, दूसरे तो घर बैठ के सुन रहे हैं। हाँ जी बोलिए, आप बोलते जाइए अगर किसी का हाथ। रंजन जी का प्रश्न पहला दिल्ली से पूछते हैं। He is asking, I think when I start thinking of taking Diksha and living life totally as per dharma and instructions of Guru, my mind warns me that all senses enjoyment that I am doing presently and which are about to be done in future will be finished and I could not enjoy the material things. After reinforcing my mind the fact that spiritual knowledge, when I try to convince my mind that it gives me an offer which says, okay, you can take Diksha and follow the rules before, but before that,
for last time decide the time interval and enjoy all sense enjoyment at once, that all your dreams are fulfilled. Because ultimately you are going to surrender into a Guru Parampara and would never get opportunity to fulfill these deep-rooted sense enjoyment. What should I do if I want to stop all desires which are keep eluding me? इनका प्रश्न है शॉर्ट के अंदर प्रभु जी, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ दीक्षा लेने का और गुरु के शरण में जाने का, तो उसके लिए परंतु मैं सोच रहा, मेरा मन कहता है कि अरे पहले मजा कर ले, एक बार मजा कर ले, फिर तू गुरु की शरण में चला जाइए। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि क्या तू एश्योर कर सकता है कि तू जिएगा, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि अभी एक की डेथ हुई है, उनकी 29 साल उम्र थी, वो लड़का एकदम फिट एकदम था और उसने सोच रहा था, क्योंकि उसके मित्र ने बताया कि वो पहले भी जुड़ा था हमसे काफ़ी 7-8 साल से, तो उसने कहा कि उसके मित्र को कि मेरे छोटा भाई का भी जॉब वॉब लग गई है, शादी का भी हो गया है, अब मैं सोच रहा हूँ ये हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से अपना जीवन दे दूंगा इसी में। परंतु उसके अगले दिन, उसके 2-3 दिन बाद ही उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो पहली बात तो ये है कि आप ये एश्योरेंस, आप लोग ऐसे बात करते हो ऐसे कि यमराज के आप दमाद हो हैं कि आगे हो जाएगा, मेरे को तो मैं कन्फर्म हूँ, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यमदूत हूँ, मैं मरूंगा नहीं। पहली चीज़। नंबर 2 ये है कि जितना ज़्यादा आप मटेरियल वर्ल्ड से खेलोगे वो पॉइजन है। क्या है वो? पॉइजन है, जहर है। वो जितना ज़्यादा जहर चढ़ जाएगा उतना आपको उससे निकलने से प्रॉब्लम आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये जो आप कह रहे हो डिज़ायर हैं, तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि बच्चा कई बार कई चीज़ें ऐसी मांगता है जो कि एक्चुअली उसके लिए डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो उसके हित में नहीं है, तो कितना भी मांगे माता पिता नहीं देते। इसी तरीके से आपका मन कितना भी चाहे, परंतु आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुझे मन की बात को नहीं मानना क्योंकि ये मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये मेरे हित के लिए नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप गंदे हो जाओगे उतना ही स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फुल टाइम ज्वाइन करना है, दीक्षा के बाद जरूरी नहीं कि आप फुल टाइम ज्वाइन करते हो, परंतु बेसिक फैक्ट ये है कि आप अपना लाइफ को आप देखोगे, डिसिप्लिन लाइफ को जो लीड करता है वो हर टाइम हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होता है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। तो आपसे अनुरोध है कि इसको बुद्धि से मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो भगवान ने भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है वो बुद्धि को स्ट्रांग किया है। अभी क्या है कि मन बुद्धि से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो मन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराता है बुद्धि से। जब शराब पीना हो उसको मन को दिल करता है तो बुद्धि को बोलता है कि आज यहाँ तो क्या है ड्राई डे है, परंतु वो दुकान खुली रहती है, तो बुद्धि गाइड करता है उसको। और बुद्धि पहले से ध्यान रखती है कि मन कहता है बुद्धि को कि हर टाइम वो स्टोर करके रख चीज़ों को जो मेरे फायदे के लिए हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि बुद्धि के अनुसार मन चले। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये यही है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान को बुद्धि में डालिए, जिसके कारण कि बुद्धि आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो और आपको सही जगह बता सके। तो ये आप चिंता मत करिए। दीक्षा के बाद भी जब मिलिट्री फुल टाइम भी होता है तो सोचता है थोड़ा बहुत अगर मैं कर भी लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु ये रियलाइज़ नहीं करता। जो हम ज़्यादातर एग्जाम्पल देते हैं कि एक बांध के अंदर, डैम के अंदर आप एक सुई के बराबर छेद कर दीजिए, उसके बाद बताइए आप कितने दिन में डैम चला जाएगा। उस छोटा सा छेद जो है उसमें पानी निकलता वो पूरे डैम को ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से ये सुई बराबर भी हमें उसको छेद नहीं देना है मन को अपना कार्य करने के लिए। धन्यवाद। आगे आयुष आनंद वैशाली से पूछते हैं कि एक डिवोटी जब तक पोजीशन अटेन कर लेता है कोई स्पेसिफिक पोजीशन भक्ति में, तो उससे नीचे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि डिवोटीज अपनी उस स्थिति से गिर जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं भी अगर पोजीशन से यदि गिर चुका हूं तो मैं क्या करूं? नहीं गिरता। एक देखिए, एक सड़क लीजिए, एक सड़क पे एक व्यक्ति चल रहा है और वहीं गिर गया, तो जितना उसने रास्ता पार कर लिया उतना तो उसने कर ही लिया, वो वहां रुक गया। वो गिरने को कहते हैं, वहां वो रुक गया। रुकने के कारण ये बिजनेस में भी कहा जाता है, अगर आपका धंधा बढ़ नहीं रहा है तो एक्चुअली डेप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि आपके प्रॉफिट सेम हो सकते हैं परंतु मनी डेप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए हकीकत में आपको लॉस हो रहा है। तो आपका टाइम पीरियड जो है वो खराब हो रहा है।
तो आप किसी स्थिति में भी रहे हों, अगर आपने भक्ति सीरियसली करी है तो वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यो ना वद्यतो ना विद्यते स्वल्प अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस श्लोक के अंदर भगवान ने कहा है इसमें कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति सनातन है और सनातन चीज का कभी नुकसान नहीं होता। और जितना आपने कर लिया है उतना रहेगा, वहां से फिर शुरू हो जाओ, वहां से फिर शुरू हो जाओ। आगे चलिए। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भक्ति में उत्साह के बिना भी काम चल सकता है? क्योंकि भक्ति में उत्साह रहना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कभी कभी भक्ति में मेरा उत्साह बिल्कुल कम हो जाता है, तो मैं क्या करूं? हाँ, उस टाइम कहा गया है उत्साह, धैर्य और निश्चय, 3 चीजें बताई गई हैं, ये जरूरी है भक्ति करने के लिए। उत्साह, धैर्य और निश्चय। तो उत्साह अगर कम होता है उस टाइम धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। ये होगा, चिंता ना करिए, क्योंकि अभी आप शुरू की स्टेज में हैं। शुरू की स्टेज में जो साधना भक्ति की स्टेज होती है उसमें साधना करनी पड़ती है, उसमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, परंतु ज़बरदस्ती करते करते आस्ते आस्ते वो आपका एक स्वभाव बन जाएगा। फिर आपको उत्साह कब कम होता है? जैसे कि जब शुरू में आपने कभी बैडमिंटन खेला हो जीवन में, तो आप जब रैकेट से शटलकॉक को मारना चाहते हैं तो लगता ही नहीं है। ऐसी क्रिकेट जब खेलने जाओगे तो पहले बैट पे बॉल लगती ही नहीं है, बीच में आप सोच रहे हो बीच में मारूंगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कई बार लोग हताश हो जाते हैं, अरे छोड़ो यार ये तो लग ही नहीं रहा। ऐसी अगर आपने गोल्फ खेली हो कभी, तो गोल्फ में भी ये होता है कि हवा में घूमता है, वो गोल्फ की बॉल पे लगता ही नहीं है, आपका जो गोल्फ की स्टिक है वो लगती ही नहीं है। तो इसी तरीके से, परंतु प्रैक्टिस, जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हिंदी का क्या है? अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के अंदर उत्साह नहीं होता, प्रैक्टिस जबरदस्ती करी जाती है, फिर उत्साह आया, जब आपको आ जाता है खेलना फिर तो आपको उत्साह होता है तो करने में। इसी तरह भक्ति में भी ऐसी होता है, ये भी सेम चीज है। आगे चलिए। इनका तीसरा और आखिरी प्रश्न है, गुरुजी आपने 14 घंटे के अपने कोर्स के अंत में बताया था कि गृहस्थ को 24 घंटे कृष्ण को याद करना चाहिए, लेकिन मैं एक 15 साल का विद्यार्थी हूँ और मेरी घर में चलती नहीं है, और इस परिस्थिति में मैं 24 घंटे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कैसे याद रखूं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं जी रहा हूं उनके लिए, वो तो अंदर की बात है। इसके लिए शास्त्र देते हैं, बड़ा अजीब उदाहरण देते हैं, परंतु क्या करें, वो उदाहरण बैठता है कि जब ये एक लड़की लड़के से प्रेम करती है, लड़का लड़की से प्रेम करता है, तो किसी को पता भी नहीं लगता, वो अंदर ही अंदर होता है सारा। तो इसी तरीके से शास्त्र कहते हैं तो कृष्ण भगवान से प्रेम कर सकते हो बगैर किसी के पता लगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। और इसमें और स्ट्रांग उदाहरण दिया गया है कि एक विहाता स्त्री जब एक पर पुरुष से प्रेम करती है तो सारे घर के काम बड़े परफेक्टली करती है कि पकड़ी ना जाए। तो इस केस के अंदर भी बताया गया है कि इसी तरीके से आप भौतिक जगत में सारे कार्य करिए, सही तरह करिए कि पकड़ी ना पाए कोई कि आप कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो इसी तरीके बंधु आपका टेंडेंसी क्या होती है कि मैं दिखाऊं कि मैं भक्त बन गया हूं। नहीं, दिखाओ मत, प्रेम तो अंदर की बातें करते जाओ। तो ये बेसिकली शास्त्रों का कथन है। आगे चलिए। पीयूष आनंद पटना से पूछते हैं, गुरुजी मेरे एक मित्र हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं, उन्हें जब पता चला कि मैं गिफ्ट से जुड़ा हूं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो वृंदावन चंद्रदास जी तुमसे कहेंगे प्रभुपाद जी ने कोई सबूत नहीं दिया था कि मेरे बाद कोई और दीक्षा गुरु बन सकता है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने भी कोई सबूत नहीं दिया था कि उनके बाद कोई और दीक्षा गुरु बन सकता है, तो प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु कैसे बन गए? मैंने प्रभुपाद से प्रश्न किया था, प्रभुपाद ने कहा हाँ मेरे गुरु महाराज ने कहा है। और दूसरी चीज़ है भक्ति, अब आप प्रभुपाद की बात मानेंगे या किसी और की बात मानेंगे, पहली बात तो ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है, प्रभुपाद ने कहा था कि तुम शिष्यों के बीच में से एक सेल्फ एफल्जेंट आचार्य आएगा, मतलब स्वयं प्रकाशित गुरु, जो कि अपने आप जिसको विश्व मानेगा गुरु। तो आज हम देख ही रहे हैं कि प्रभुपाद जी को 108 मंदिर 11 साल के अंदर बना दिए, वो भी 70 साल की उम्र में जाकर, और वो भी जिसके अंदर कि उनके शिष्य जो थे उनको ये 4 नियम पालन करने थे, जो कि शराब, मतलब पाश्चात्य देशों के अंदर शराब, नॉनवेज, अवैध संबंध और जुआ उनके लाइफ का एक हिस्सा है। तब उन्होंने कहा था कि ये 4 चीज़ें छोड़ोगे तब तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा, और इसके बावजूद उनके हज़ारों शिष्य बने। तो ये भक्ति सरस्वती महाराज ने कहा है बड़े क्लियरली। तो कृपा करके प्रभुपाद जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि ये क्या सिस्टम दीक्षा का फॉलो होगा, तो ये लोगों को खुद ही नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जबकि क्योंकि इन्होंने फॉलो नहीं किया और दीक्षा गुरु बने, इसलिए इनमें से कितने जो शुरू में 11 अपने आप को दीक्षा गुरु बताते थे उसमें 9 गिर चुके हैं। आगे चलिए। Amar Gautam is asking from Aligarh, whenever we try to read Bhagavad Gita at home, parents put arguments that Arjun was given knowledge of Gita after he made his career.
well settled, and he was having wives and children also. Why are you so early studying Bhagavad Gita? How do we explain this? The simple thing is that Arjun understood the Bhagavad Gita. He was taught Bhagavad Gita when he was 5 years old. But when sometimes what happens कि कई बार ऐसा होता है, इनका प्रश्न ये है कि भगवद गीता अर्जुन को जब बताई गई, जब अर्जुन गृहस्थ था, राजा मतलब वो था, सब कुछ प्राप्त कर लिया था उसने जीवन में, परंतु इनको ये पता नहीं है कि अर्जुन जो थे वो गुरुकुल गए थे और गुरुकुल के अंदर उनको सारा ये शिक्षा जो थी, उनको आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा बचपन से मिली है। ये कैसे पता लगता है आपको? कैसे पता लगा? तो पहले अध्याय में अगर आप अर्जुन के तर्क देखेंगे तो अर्जुन कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार और इसके अनुसार ये है, उन्होंने तर्क दिए हैं। इसको मतलब उन्होंने सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था। दूसरी चीज़ उनको क्या पता था कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए, जो मैंने ज्ञान लिया है और अज्ञान भूलने का टाइम आ जाए, तो गुरु के पास जाओ। किसके पास जाओ? तभी भगवान को दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन फिर कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, कि मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत शिष्य हूं। तो ये शो करता है कि अर्जुन को मालूम था कि शिष्य बनने पर ही गुरु का ज्ञान मिलेगा। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि अर्जुन ने बचपन के अंदर ये ज्ञान लिया था, परंतु जीवन में कई बार ऐसा समय आ जाता है जब वो ज्ञान ढक जाता है, क्योंकि आप उस ज्ञान को चलने नहीं देते। उस टाइम भी आपको गुरु के पास जाके शरण में जाना चाहिए। तो इसीलिए ये ज्ञान बचपन से लिया जाता है, शास्त्र यही कहते हैं। आगे चलिए। His next question is, the Lord says that vidhi pranipatena pariprashena seveya. So in the battlefield, where would Arjuna find the Tattvadarshi to gain the knowledge? हाँ, ये श्लोक से ये सिद्ध होता है कि भगवान ने ये गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली। ये अर्जुन को तो सिर्फ एक माध्यम बनाया कि उन्होंने बताया कि जब मैं नहीं हूँगा तब तुम ये बाकी जनता, जो बाकी जो जीव हैं, इनको क्या करना चाहिए। तो ये अर्जुन के लिए नहीं था ये श्लोक। इसी तरह से कई श्लोक ऐसे भगवद गीता में आते हैं जहाँ पता लगता है कि वो अर्जुन को इंगित ही नहीं कर रहे, वो तो हमें इंगित कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली गई थी, अर्जुन को सिर्फ माध्यम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? माध्यम बनाया गया था। तो इसलिए इस श्लोक से बड़ा क्लियर सिद्ध हो गया कि ये हमारे को तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। और तत्वदर्शी क्या है? भगवान ने गीता के अंदर वो भी बता दिया 18वें अध्याय में कि भक्त्या माम अभिजानति यावन यशास्मि तत्वता, कि भक्त ही मुझे जान सकता है तत्व से। तो तत्वदर्शी वो है जो कृष्ण का भक्त है। हरे कृष्णा। Is आरती compulsory for students or chanting is sufficient? क्या चीज? आरती आरती करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है आरती करने में? सुबह की आरती खुद कर सकते हैं, उसमें क्या है? My demigods idols are kept in my home temple. Parents are not allowed to remove. What to do? नथिंग। अभी आप पेरेंट्स के अनुसार करेंगे। आप अभी पेरेंट्स के साथ झगड़ा करने से आपको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जब आप उस लायक बन जाएंगे, जब पेरेंट्स आपकी सुनेंगे, तब सुना देना, और कई बार नहीं सुनते तो मत सुनने दो, अपना करते रहना। सिंपल है। मृत्यु के समय कोई नहीं बचाएगा, ये ध्यान रखना। तो जो चीज़ आपको मृत्यु पे बचा सकती है उसका ध्यान रखना जीवन भर। उस व्यक्ति को ही साथ रखना जो आपको मृत्यु पे हेल्प करेगा, जिसकी बातें आपको मृत्यु पे हेल्प करेंगी। उस टाइम अकेले होते हो, बिल्कुल कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो आपने ज्ञान लिया है और जिससे आपने अपनी चेतना को चेंज किया, वही आपके साथ जाएगी। और कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाएगा, कोई नहीं। सिर्फ गुरु भी नहीं जाता, गुरु की आज्ञा जाती है। गुरु की आज्ञा, जितना आपने आज्ञा पालन करी है उतना आपकी जाती है। I don't know cooking. All food in house contains onion, garlic. What to do? Please guide. Learn cooking. आगे। Which mantra to be recited while doing dandavat to Krishna? वो आप givegita.com पे जाइए, वहाँ सारा का सारा डिटेल दिया गया है कि भक्ति करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो सारी डिटेल्स उस पर हैं। givegita.com पे जाइए, उसमें दीक्षा है, उसमें सारा बताया गया है कि बेसिकली कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़ें डिटेल है। आगे चलिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी क्योंकि उन्होंने उनको भगवान को कन्हैया, केशव इत्यादि नामों से संबोधित किया था, जबकि विराट रूप देखने के बाद उनसे क्षमा मांगी। तो शुड वी आल्सो सीक फॉरगिवनेस फॉर ट्रीटिंग कृष्णा सो क्लोज टू अस? हाँ, अभी आप उसने क्लोज नहीं है, तो इसलिए शुरू के अंदर ध्यान रखना, भगवान को भी ऐश्वर्य भाव में ही पूछते हैं। शुरू के अंदर वो जब तक कि प्रेम ना आए, जबरदस्ती नहीं किसी के कंधे पे चढ़ जाते। अगर कोई आपका मित्र नहीं है, आप उसके कंधे पे चढ़ के बातें करोगे तो मारेगा ही वो। परंतु जब आप उसके मित्र बन जाते हैं, फिर तो आप क्या होते हैं? फिर आपके उस कंधे पे चढ़ के बात करते हैं। तो परंतु अर्जुन ने बताया कि बेसिकली जब विराट रूप देखा तो डर गए। तो क्या हो गए? डर गए। तो भगवान को डर का संबंध इतना पसंद नहीं है, उनको पसंद किसका पसंद है? प्रेम का संबंध। आगे चलिए। अभिषेक शर्मा जी का प्रश्न जयपुर से पूछते हैं, गुरुजी आपने
आपने बताया था कि शास्त्रों में ब्राह्मण की परिभाषा है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो फिर शुक्राचार्य जी जो ब्राह्मण क्यों हुए, क्यों बताया गया है? क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण से हम सबको दूर ले जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को दूर ले जाते हैं। अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु दूर ले जाके विष्णु से मरवा देते थे। वो दूर ले जाके विष्णु से ही मरवाते थे। वो जानते थे कि ये असुर जो है सीधी तरह तो निकलेगा नहीं घी, तो उंगली टेढ़ी करते थे। तो शुक्राचार्य जी क्या करते थे असुरों के साथ, उनको इतना बड़ा असुर बनाते थे, इतना बड़ा असुर बनाते थे कि स्वयं विष्णु को मारने आना पड़ता था। और ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान का बचाना और मारना दोनों एक ही है। वो कभी किसी को मारते ही नहीं है। वो हर टाइम जिसको भी, उनको कृपा के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। तो जो मरे वो सब के सब क्या हुआ, वैकुंठवासी हो गए, धाम चले गए। तो इसलिए ये शुक्राचार्य, अब आप समझ में आया शुक्राचार्य जी का ये ट्रिक थी। इसलिए वो ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, वो ब्रह्म को जानते थे, परंतु जानते थे ये व्यक्ति जो है, आजकल तो ऐसा है ही नहीं कोई भी, क्योंकि आजकल जो शुक्राचार्य जी के चेले भी हैं वो पूरी तरह शुक्राचार्य जी के भी चेले नहीं हैं, क्योंकि वो लोग विष्णु से दूर कर देते हैं। परंतु शुक्राचार्य जी विष्णु से दूर करते थे, इसलिए वो चाहते थे दूर होना लोग, और फिर उनको इतना बड़ा असुर बना देते थे, जो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने भी कहा, या तो भक्त बन जाओ या ऐसा असुर बनो कि विष्णु को खुद आना पड़े मारने के लिए। उतना तपस्या कोई कर नहीं सकता। तो भक्ति करना आसान है, असुर बनना मुश्किल है। आगे चलिए। उदय जागरण जी सोनीपत से पूछते हैं, गुरुजी कुछ दिन पहले गांव में दादाजी की मृत्यु हो गई, तो उनकी 13वें के अगले दिन ही उनके इकलौते पोते की भी मृत्यु हो गई। तो पोता ठीक ठाक सोया, सुबह उठा ही नहीं, जो 13 साल का था। एक और केस हुआ हमारे गांव में, जिसमें 45 वर्ष के व्यक्ति टॉयलेट में गया और बाहर आए भी अंदर ही शरीर त्याग दिया। तो गुरुजी इतना सुनने के बाद भी हम लोगों को अकल क्यों नहीं आती? उस समय तक तो गंभीरता होती है, फिर गायब क्यों हो जाती है? ये तो आपके साथ क्या है, युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न यही किया था यमराज जी ने कि बेसिकली सबसे अचंभे की चीज़ क्या दुनिया में। उन्होंने कहा था सब दूसरों को मरते हुए देखते हैं, सोचते मैं नहीं मरूंगा, बस खत्म। तो ये तो अचंभे की चीज़ है ही नहीं। ये शो करता है कि लोग सीरियस नहीं है, जो लोग सीरियस नहीं है। आगे। Amarish Gautam is asking from Aligarh, there is a temple of Lord Ramchandra in my locality, but before the temple of Lord Ram, there is a temple of Hanumanji also in the premises. So where should we go first, in the Lord's or devotee's temple? Please explain. Nothing. You can go to Hanumanji and say Sita Ram Lakshman Bhakt Hanuman जी की जय। हनुमान जी से फिर हनुमान जी से प्रार्थना करो कि राम जी की भक्ति दें, और फिर राम जी के पास जाओ। नहीं हनुमान जी के पास ही बैठ गए, ठीक है ना। आगे। अगला प्रश्न दीपक राठौर जी का। ये पूछते हैं, यदि कोई शिष्य किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले ले और उनकी आज्ञा का पालन करता हो और भक्ति में गंभीर हो, लेकिन उसके गुरु का पतन हो जाए, अर्थात उनके गुरु भक्ति से गिर जाए, तो क्या शिष्य का भी पतन हो जाता है? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि हम तो प्रभुपाद जी की, मेरे को गुरु कभी गिरता ही नहीं है, गिर ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध भक्त होता है। प्रभुपाद जी कभी नहीं गिरे, हमारे दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम जो प्रभुपाद बीच में शिक्षा गुरु आते हैं, अगर शिक्षा गुरु का पतन हो जाए तो अलग हट गए, आप उनकी आज्ञा का थोड़ी पालन करेंगे। आप उनकी इज्जत कर सकते हैं, परंतु इज्जत तो हम सब जीवों की करते हैं, परंतु उन्होंने हमें हेल्प किया था एक टाइम के अंदर, इसलिए हम उनकी इज्जत अभी भी करते हैं। परंतु अगर वो पतन हो गया उनका, तो हम उसमें शास्त्र में साफ कहा गया है, दीक्षा गुरु के बारे में भी कहा गया है, अगर दीक्षा गुरु का पतन हो जाए तो 1 साल तक इंतजार करना चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसके बारे में लिख रहे हैं कि अगर दीक्षा गुरु का भी पतन हो जाए तो 1 साल तक इंतजार करना चाहिए शिष्य को। अगर दीक्षा गुरु अपनी गलती समझकर वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है तो वो गुरु रहता है, ठीक है ना जी। अब आप किस गुरु की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं। प्रभुपाद जी के जो हम अनुयायी हैं उसमें गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं वो दीक्षा गुरु हैं और वो कभी गिरे नहीं। आज वो गोलक वृंदावन में हैं, तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाकी के साथ तो टेंशन ही रहेगी, कब जाएगा। तो इसलिए अब हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हरे कृष्ण। Amarish Gautam is asking, why from the land of Gaurang Mahaprabhu, West Bengal, today there is so much of violence? आपने मायापुर को कैसे कह दिया सिर्फ लैंड ऑफ गौरंग महाप्रभु? भगवान को तो जगन्नाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगन्नाथ। पूरा ब्रह्मांड उनका है। आप क्यों सामान नहीं लेते? आप क्यों लोगों को क्यों तंग करते हो? क्योंकि आप सोचते हो मेरा माल है। अरे सब कुछ भगवान कृष्ण का है। भगवान ने गीता में साफ कहा है, हम सर्वस्य प्रभु, मैं सारे सब चीज़ का मैं मालिक हूँ। ये मान के चलिए, देखिए कितना जीवन चेंज हो जाता है। आपने मायापुरी क्यों मान लिया? ये सारा ब्रह्मांड उनका है। सारे ब्रह्मांड में अगर गलती हो रही है तो उनके वहीं क्षेत्र में गड़बड़ हो रही है। आगे चलिए। अमित शर्मा पालघर से पूछते हैं, मेरी जब की माला 1 से 4 माला तक होती है, लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेता हूँ 1 घंटे तक, तो क्या इससे मेरा मन कृष्ण कॉन्शियस में लग जाएगा? नहीं, 16 माला करनी पड़ेगी।
16 करनी पड़ेगी, फिर वो जो आप 1 घंटे सुनते हैं वो हेल्प करेगा। गंगाराम कुमावत जयपुर से पूछते हैं, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में ऐसा काम करके जाएंगे कि लोग हमें याद करेंगे, और तुम लोग तो अंधविश्वास में जीते हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या जवाब दो? बोले करते रहो तुम, हम अपना करते रहेंगे, क्यों तंग करते हो बेचारे। वो असुर रहना चाहता है, रहने दे असुर, सारे थोड़ी बदलेंगे। तुम लोग ऐसे कैसे लेके चलते हो कि सबको बदलोगे? अरे बारिश की तरह बरसो, जहाँ बीज होगा निकले आएगा, जहाँ नहीं होगा नहीं निकलेगा। वो अपने आप सबके पीछे पड़ जाएंगे कि सबको बदलना है। नहीं भाई, हमें अपने को बदलना है, और जो बदलना चाहे उसको बदलना है, बस खत्म। भगवान ने गीता में कह दिया, जैसे इच्छा से तथा करो, जैसे इच्छा वैसा कर। उन्हें करो, तुम करो ऐसा कुछ, जाओ करो, क्या करोगे? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।